हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पदार्थ यानी पदार्थों का वर्गीकरण कि पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, जो पदार्थ है आपका, तो पदार्थ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये पहले ये हम जान लेते हैं कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान मतलब घेरती है ना, तो वो क्या हो जाते हैं? पदार्थ। जो स्थान घेरते हैं या द्रव्यमान उनका कुछ होता है तो क्या हो जाते हैं? पदार्थ। दुनिया की सभी चीज़ें क्या है? पदार्थ है। पेन है, कुछ भी है, बुक है, कॉपी है, सब चीज़ क्या है? पदार्थ है। जैसे कि पदार्थ हमारे क्या नहीं है? लाइट जो होती है ना, वो हमारा क्या पदार्थ नहीं है, क्योंकि वो स्थान तो घेरती है लेकिन उसका कोई द्रव्यमान नहीं होता, वेट नहीं होता है ना। तो देखो, पदार्थ को हमने सबसे पहले डिवाइड किया है, वर्गीकरण किया है। देखो, पदार्थ सबसे पहला क्या है? भौतिक आधार पर, और दूसरा रासायनिक आधार पर। अब देखो, रासायनिक आधार में क्या है? शुद्ध और अशुद्ध, ये क्या मिश्रण है, मतलब शुद्ध मिश्रण और अशुद्ध मिश्रण, ठीक। और शुद्ध में क्या है? तत्व और यौगिक। तत्व कितने हैं? 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। और यौगिक क्या है? कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक हो गए। और अशुद्ध में क्या है? समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। फिलहाल वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए जो रासायनिक आधार है इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे आने वाले। आज के टॉपिक में बस इतना देखेंगे कि भौतिक आधार पे। तो भौतिक आधार में क्या होता है? ठोस, द्रव और गैस और प्लाज्मा भी है। तो ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा आप सभी लोग जानते होंगे। छोटे 8 से 9, 8 या 7 से सब स्टार्ट हो जाता है। 9th 10th में ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? इसका आयतन मतलब आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का जो द्रव है आपका, इसका क्या होता है? आकार निश्चित नहीं होता है ना। आयतन देखो, ये तो एकदम ठोस। ठोस क्या हो गया? हमारा पेन है, कोई चीज़ ठोस, इसके क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स एकदम सटीक आपस में जुड़े होते हैं ना, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते हैं। द्रव क्या क्या होते हैं? इसके मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं। और गैस के क्या है? बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। तो ठोस और द्रव और गैस। गैस क्या है? गैस जैसे फिल ऑन द कंटेनर, जिस कंटेनर भर जाए मतलब कर देंगे गैस, उसका आकार क्या हो जाएगा? उसी टाइप का हो जाएगा। फिल ऑन द कंटेनर यानी कि गैस हम देखो सिलेंडर में भर देंगे, सिलेंडर क्या आकार ले लेगा। किसी चौकोर में भर देंगे तो 4 कोने का आकार ले लेगा। और द्रव क्या है? यानी द्रव हम किसी चीज़ में भरेंगे तो क्या होगा? द्रव नीचे बैठ जाएगा। अगर वो इस टाइप का है, इस टाइप का, तो इसमें द्रव नीचे बैठ जाएगा, है ना। इस टाइप का है तो द्रव इसमें नीचे बैठ जाएगा। अब प्लाज्मा की हम बात करते हैं। ठोस, द्रव और गैस। अब प्लाज्मा की बात करते हैं। देखो, प्लाज्मा 1700 डिग्री तक लोहा को गर्म करते हैं तो प्लाज्मा अवस्था में बदल जाता है, ठीक। यदि मान लो कोई हमारे पास लोहा है, इसको 1700 डिग्री टेम्परेचर तो हम क्या करते हैं? हीट करते हैं, गर्म करते हैं इसके, तब क्या हो जाता है? एकदम ढीला ढीला सा हो जाता है। जैसे मतलब जिधर धकेल दो उधर एकदम गिर गया, इधर धकेल दो उधर गिर जाएगा, उस टाइप से प्लाज्मा। आप देखोगे बलगम, खखार आंगन में थूक देते हैं, बहुत लोग आते हैं। हम लोगों के घर क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं, गांव में आंगन बहुत बड़ा सा होता है, वहाँ पे क्या करते हैं? बहुत लोग आते हैं गांव के, इधर थूक के चले जाते हैं बलगम। उसी आकार का बलगम देखो, इधर धक्का मार दिया उधर गिर गया, उधर धक्का मार दो उधर गिर गया, है ना। उस टाइप से लिबिर लिबिर होता रहता है और जो इसी टाइप से, और ये जो लोहा है इसको हम बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो उसी तरीके से हो जाएगा जिससे बलगम होता है, देखें आप, उसी टाइप से क्या होता है? प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब उसी टाइप से दिखता है। तो ठोस और द्रव और गैस और प्लाज्मा 4 चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं
सारा हम कंपटीशन लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन किसी चीज़ की नहीं दे रहे हैं, कंपटीशन बस इतना पूछेगा कि ये जैसे मान लो अभी त्रिबिंदु है, त्रिबिंदु किसे कहते हैं, ऑप्शन दिया रहेगा। तो त्रिबिंदु किसे कहते हैं, जिसमें तीनों अवस्था हो जाए, जैसे एक ही चीज़ से बन जाए। जैसे जल होता है ना, तो देखो बर्फ़ ठोस अवस्था में हो गया, उसको क्या करेंगे, द्रव अवस्था में भी बदल जाएगा और गैस अवस्था में भी बदल जाएगा, है ना। पानी को क्या करते हैं, ठंडा कर दे कस के, तो क्या हो जाएगा, ठोस का रूप ले लेगा। थोड़ा सा बाहर निकाल दे फ्रिज के, क्या हो जाएगा, जल में परिवर्तित हो जाएगा। और गैस हम हीट कर देंगे इसके, क्या हो जाएगा, भाप के रूप में बन के उड़ जाएगा, वाष्प के रूप में, है ना गैस। अब देखिए घनत्व, घनत्व क्या होता है, घनत्व यानी कि जो बहुत ज़्यादा घना होता हो, है ना, बहुत ज़्यादा क्या हो, घना हो, उसको क्या कहते हैं, घनत्व। घना सबसे ज़्यादा किसमें, क्या सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किसके घने होते हैं, ठोस के, एकदम नज़दीक नज़दीक से होते हैं। ठोस का कैसे होता है, इस टाइप से एकदम नज़दीक नज़दीक होते हैं मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो जाएगा, ठोस। तो घनत्व किसका ज़्यादा होगा, ठोस का। फिर किसका होगा, उससे थोड़ा कम द्रव का, उससे ज़्यादा कम किसका होगा, गैस का। द्रव का देखो इतनी इतनी दूर होगा, और गैस का कहाँ, इतनी इतनी दूर होगा। तो सबसे ज़्यादा घना कौन होगा, यानी कि घनत्व, घनत्व किसका ज़्यादा होगा, ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या सबसे ज़्यादा, द्रव उससे कम, गैस का सबसे कम। फिर देखिए एग्जाम में पूछता है घनत्व, ऐसे ऑप्शन दे रखा होगा, तो सबसे पहले क्या है, घनत्व किसका ज़्यादा होगा, ठोस का, द्रव का, फिर गैस का। फिर आणविक आकर्षण बल, है ना, आणविक आकर्षण बल तो किसका ज़्यादा होगा, ठोस का, उससे कम द्रव का, उससे कम गैस का। आणविक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा खींचने क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, ठोस की, सबसे ज़्यादा पास पास कण होते हैं, है ना। आणविक आकर्षण बल, अणु क्या होंगे, सबसे ज़्यादा पड़ोस पड़ोस होंगे, सबसे ज़्यादा किसकी होगी, ठोस की। और देखो प्रसार, प्रसार मतलब फैलना, प्रसार का मतलब क्या होता है, फैलना, जिधर कर दोगे उधर फैल जाएगा, है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रसार किसका होता है, गैस का, मतलब चारों दिशाओं में फैलने वाला, चारों क्या, वो हर जगह फैल जाता है ना। गैस कहीं पे गैस मतलब छोड़ दें, क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रसार। प्रसार सबसे ज़्यादा किसका होता है, गैस का, फिर उससे कम द्रव का, उससे कम ठोस का। ठोस का जहाँ फेंक दो वहीं चला जाएगा, है ना। द्रव को जिधर बहा दो उधर बह जाएगा। और गैस का क्या प्रसार, सबसे ज़्यादा जहाँ छोड़ दो वहाँ चारों तरफ फैल जाता है। अब आणविक आकर्षण बल क्या होता है, बल क्या होता है, ये एक दिशा में होता है ना। और विसरण का मतलब क्या होता है, विसरण का मतलब होता है, देखो विसरण सबसे ज़्यादा किसका होता है, गैस का विसरण सबसे ज़्यादा होता है, जहाँ रखो वहाँ फैलने लगेगा विसरण। फिर उससे कम द्रव का, उससे कम ठोस का। सबसे कम किसका है विसरण, ठोस का, फिर द्रव, उससे ज़्यादा किसका, गैस का। गैस का विसरण क्या होगा, सबसे ज़्यादा। फिर देखिए 5 नंबर गतिज ऊर्जा, सबसे ज़्यादा किस में गतिज ऊर्जा होगी, सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा करेगा गतिज, तो गैस, फिर उससे कम द्रव, फिर ठोस, सबसे ज़्यादा होगा गैस का। फिर अंतरा आणविक स्थान, सबसे ज़्यादा अंतर किस में होता है, अणुओं में, जो गैस होती है, गैस में सबसे ज़्यादा सबसे कम होता है ना। अंतरा आणविक स्थान सबसे कम कौन घेरता है, गैस। गैस में क्या होता है, पार्टिकल्स, अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, तो क्या हो जाएगा, अंतरा आणविक स्थान, मतलब अंतर किस अणुओं में है ना, कौन से स्थान में। तो बोल रहा है कि गैस, गैस का देखो सबसे ज़्यादा होता है, बहुत दूर दूर कण होते हैं, सबसे ज़्यादा अंतर होता है इसमें, अंतरा आणविक स्थान, तो गैस का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम द्रव का, और ठोस का सबसे कम। इसमें क्या होता है, ठोस में सबसे कम नज़दीक नज़दीक, इसमें अंतर होता ही नहीं अणु में, है ना। तो गैस का सबसे ज़्यादा, फिर द्रव का उससे कम, ठोस का उससे भी कम। अब बात करते हैं, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं, अब बात करते हैं, एक पॉइंट हमारे लिखा हुआ है, भारत के महान ऋषि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है ना।
जितने भी सारे क्या होते हैं सूक्ष्म कणों से बनकर क्या बनते हैं, सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या बनते हैं, सूक्ष्म जो कण होते हैं बहुत छोटे छोटे कण, उससे क्या होता है परमाणु, है ना। दुनिया का सबसे छोटा अणु जो होता है, जैसे मान लो हम सुई से बहुत छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, बहुत छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, जो सबसे लास्ट बचे उसको क्या कहते हैं, परमाणु, है ना। तो देखो परमाणु तत्व का वह छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है ना। अब बात करते हैं एटम, परमाणु की, है ना, एटम। तो एटम में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीनों को हम बोलते हैं मूल कण। ये तीनों को मिला के हम क्या कहते हैं, मूल कण है इसके। ये हमारा क्या है, एक परमाणु है, यह परमाणु है, ठीक। अब परमाणु को इस टाइप से एक बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें बीच में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसमें बीच में होते हैं। और बाहरी कक्षाएं जो बनी हुई हैं इनकी, ये कक्षाओं में क्या है, इनमें ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं स्वतंत्र अवस्था में, है ना। ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। परमाणु, ये है परमाणु पूरा। हम अगले वीडियो में इसकी सारी जानकारी देंगे, सारी चीज़ इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी तक ये जानेंगे कि न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ये सब कैसे कैसे निकले बने, है ना। तो देखो न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इस न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इन दोनों के क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन। एग्जाम में पूछता है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, तो न्यूक्लियस में, या न्यूक्लियस पूछेगा, न्यूक्लियन लगाना है। ये तीनों क्या होंगे, मूल कण। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में, यहाँ पे। और इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षा में गति करेगा। इन दोनों को बोलेंगे न्यूक्लियन। इसमें देख लो, इनमें से कौन न्यूक्लियन में शामिल नहीं होते। तो न्यूक्लियन क्या है हमारा, ये है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियन में शामिल क्या नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा शामिल नहीं होता है। एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन न्यूक्लियन में शामिल नहीं होता है, ऑप्शन दिया होगा। तो इस यहाँ पे आपको लगाना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियन में शामिल नहीं होता है। इसमें न्यूक्लियन में क्या होता है, केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। दूसरा देखिए, स्थायी कौन कौन है, मतलब ये तीनों में स्थायी कौन कौन से हैं। तो तीनों में स्थायी तीनों हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों स्थायी हैं, ठीक। देखिए परमाणु को किस में नापते हैं, जो हमारा परमाणु है इसको किस में नापते हैं। तो परमाणु को हम नापते हैं एंगस्ट्रॉम में, है ना, एंगस्ट्रॉम में नापते हैं परमाणु को। ये हमारा परमाणु को किस में नापते हैं, एंगस्ट्रॉम में। और नाभिक को किस में नापते हैं, नाभिक को नापते हैं हम ये फर्मी में, 10⁻⁻15, है ना, 10⁻⁻15 है हमारा। अच्छा इसको देख लो, जो ये है 10⁻⁻10, यानी कि यहाँ पे यदि 10⁻⁻2 होता है तब ये क्या है, यानी कि ये जो हमारा है तो कितनी बार तोड़ा गया है यहाँ पे, यानी कि 100 बार, है ना। यहाँ पे अगर हम 10⁻⁻2 लिख दें तो ये कितनी बार तोड़ा गया, 100 बार तोड़ा गया है, तब हमारा इतना छोटा कण हुआ है ना, इतना छोटा कण हुआ है। और यहाँ पे 10 है तो सोचो कितनी बार तोड़ा गया होगा। और उससे ज़्यादा भी छोटा क्या होगा, हमारा नाभिक होगा, क्योंकि ये 15 है तो ये तो और बार भी तोड़ा गया होगा ना। ये 15 है, 10 है, ये तो और भी छोटा होगा। तो क्या है, नाभिक बहुत ही छोटा है। तो इसको नापते हैं फर्मी में और इसको नापते हैं परमाणु को एंगस्ट्रॉम में, नाभिक को फर्मी में, ये चीज़ ध्यान रखना। अब देखिए रदरफोर्ड, अल्फा प्रकीर्णन
से क्या है, इसको प्रयोग किया, अल्फा प्रकीर्णन को और गामा रेस को, है ना। ये क्या किरणें हैं। देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, परमाणु उन्होंने क्या किया, एक चादर ली जो थी सोने की चादर ली, बहुत पतली सी, मतलब एक परमाणु टाइप से बहुत छोटा सा। उसको क्या किए, लाइट यहाँ पे डाली, यक्स किरणें, है ना, यक्स रेस यहाँ से क्या किया, प्रकीर्णन किया। पूरा हमारा क्या था, एटम था, तो पहले ऊपर वाले में लाइन से ऊपर से डाला, पूरी लाइन, पूरा क्या हुआ, जो ये गामा किरणें थी पूरा पार करके निकल गई बाहर। फिर दूसरी डाली किरण, पूरा पार करके क्या निकल गई, बाहर निकल गई किरण। फिर नीचे से डाला इधर, ये क्या, पूरी किरणें पास करके बाहर निकल गई, ये भी पास करके बाहर निकल गई। लेकिन जब बीच में इधर साइड में डाला यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा ये टर्न ले रही है लाइट, ये जो किरण डाली है गामा रेस, ये क्या इधर साइड में कट गई, और ये जो डाली किरण ये भी इधर साइड में कट गई। तो उनको पता चला कि कुछ ना कुछ तो बीच में है जो हमारी किरण को इधर उधर भगा दे रहा है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि जब इधर उधर भगा दे रही है किरण को, तो इसका मतलब बीच में पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, विपरीत दिशा में होता है। प्लस माइनस क्या होता है, अट्रैक्शन करता है, और प्लस प्लस और माइनस माइनस ये क्या है, विपरीत दिशा में भागते हैं। तो क्या किया, इनको पता चला कि बीच में कोई ना कोई प्लस है जो हमारे प्लस को इधर उधर भगा दे रहा है। फिर बिल्कुल बीच में एक डाली, तो ये मतलब रेस डाली, तो ये क्या हुई, बिल्कुल वापस आ गई। तो उनको पता चला कि बीच में कोई एकदम सॉलिड है जिसको हमारी किरण छेद नहीं पा रही, भेद नहीं पा रही, है ना। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला, अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। कितना, 90% भाग हमारा क्या है, खोखला। और एक नाभिक भी है उसमें, एक क्या बोला कि नाभिक भी है, और वो कैसा है, पॉजिटिव है। और कैसा है, ठोस भी है। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने, है ना। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। फिर गोल्डस्टीन आए, तो उन्होंने इसमें देखा इधर उधर, जब ये रदरफोर्ड ने इतना खोज लिया तो बहुत खुश हो गए तुरंत, इतना खोज के रह गए। फिर गोल्डस्टीन आया, वो भी इसमें देखने लगा क्या है क्या है क्या है, उसने एक पाया तो क्या था, प्रोटॉन, वो भी बहुत खुश हो गया। लेकिन नाम किसने रखा उसका, रदरफोर्ड ने नाम रखा प्रोटॉन, है ना। गोल्डस्टीन ने खोजा था, नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने, वो नाम रखा रदरफोर्ड ने। फिर चैडविक आए, उन्होंने भी इसमें खोजा, वो क्या पा गए, न्यूट्रॉन, वो पा गए न्यूट्रॉन। फिर जे थॉम्सन आए, वो क्या पाए, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन पा गए, है ना। तो जे थॉम्सन इलेक्ट्रॉन की खोज की, चैडविक न्यूट्रॉन की, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की, लेकिन नाम किसने रखा, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड किसकी खोज की, न्यूक्लियस की खोज। और आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट, और धन्यवाद। और आगे का पूरा जो हमारा है एटम, ये हम विस्तार से बताएंगे आने वाले अगले वीडियो में। थैंक यू।